हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक एक नया सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे कि सारा रूल्स यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग। तो पहला जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं और क्वेश्चंस में बहुत सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है जो क्वेश्चंस मेकर्स हैं उससे रिगार्डिंग। तो जो भी रूल्स है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल जो है ईच एंड एवरी। ओके, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी जो जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है या अंदर में रहे, ठीक है, तो उसका भार भार ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है, ये याद रखिएगा। ओके, तो सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट में जो कनेक्शंस रहते हैं सब्जेक्ट को लेके भार को बनाना, ये टू टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ओके, सिंगुलर और प्लूरल। तो सब्जेक्ट जिस टाइप का हो उसी टाइप का ही भार मॉडिफाई होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भार भी क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो भार क्या बनेगा? प्लूरल भार बनेगा। तो इसी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक रूल है, इंपॉर्टेंट भी है और क्या है, स्पेसिफिक रूल इज देयर। ईच एंड एवरी जिस सेंटेंस में रहते हैं उसी सेंटेंस का भार ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे सेंटेंस एक लिखते हैं एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल में एवरी स्टूडेंट्स, ओके, एवरी स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास हैज ए स्मार्टफोन। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, लेकिन सो फार एज एवरी इज कंसर्न, एवरी जो वर्ड है वो एवरी लिखा है बोल के यहाँ पे भार सिंगुलर हो गया। भार क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। फिर एक बार और एक तो एग्जाम्पल लेके जाएंगे। ईच ईच ऑफ माई बुक्स, ईच ऑफ माई बुक्स हैज इट्स ओन कवर। मेरे सारे बुक्स के कवर अलग अलग हैं। तो ईच जो यहाँ पे लिखा गया है, ईच जो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो भार बार है भार क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि हम लोग रूल पढ़े हैं ईच और एवरी जहाँ पे लगा हुआ होगा उसका भार क्या होगा? ऑलवेज ऑलवेज सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर भार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भार सिंगुलर होगा। सेम थिंग इज देयर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो भार क्या बनेगा? प्लूरल भार होगा। ये स्पेसिफिक रूल है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भार विल बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भार प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान देंगे। राम इज माई ब्रदर। तो राम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईज लगा है, ईज क्या है? भार्ब है। कौन सा भार्ब है? बी भार्ब है। ओके, तो अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो भार्ब क्या हो रहा है? सिंगुलर हो रहा है। सेम थिंग यहाँ पे दे आर माई फ्रेंड्स, ये एक तो सेंटेंस है। दे आर माई फ्रेंड्स, दे क्या है? प्लूरल है।
इसलिए भार्ब क्या बना है, प्लूरल बना है। सो यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहे हैं कि अगर भार्ब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट, ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भार्ब भी सिंगुलर बनेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भार्ब प्लूरल बनेगा। रूल नंबर थर्ड में आएंगे। रूल नंबर थर्ड क्या है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड क्या, एंड के साथ जुड़े हों तो उसका भार प्लूरल होता है। क्या क्या हमने कुछ पढ़ा, टू सिंगुलर सब्जेक्ट, टू सिंगुलर सब्जेक्ट कंजक्शन एंड के साथ जुड़े होंगे, कंजक्शन एंड के साथ अगर जुड़े होते हैं तो हमारा भार्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेंगे। राम एंड श्याम आर माई टू सन्स। यहाँ पे राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकेंडली श्याम क्या है, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं, ओके, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं तो भार्ब क्या हो रहा है, भार्ब प्लूरल बन रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट रिप्रेजेंट वन। दो सिंगुलर सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट एक को करते हैं तो वर्ब विल बी सिंगुलर। क्या मैंने बोला कि दो अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, दो अलग अलग सब्जेक्ट किसके साथ, कंजक्शन एंड के साथ जुड़े होंगे। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े होंगे लेकिन ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन को रिप्रेजेंट, मतलब ये दोनों दोनों नाम अलग है लेकिन ये एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भार्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लाइक एग्जाम्पल क्या है, द डिस्ट्रिक्ट magistrate and collector is coming now। एक सेंटेंस है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज कमिंग नाउ। इज यहाँ पे क्या है, भार्ब है। सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अ वन पर्सन एंड द कलेक्टर इज ऑल्सो वन आइडेंटिफाइड सिंगुलर सब्जेक्ट, बट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मतलब दे रिप्रेजेंट वन पर्सन, they represent one person, that's why the verb is singular, okay। so next एक एग्जांपल देखेंगे, राइस, राइस एंड दाल इज फेवरेट फूड ऑफ इंडियंस, फूड ऑफ इंडियंस, मतलब भारतीय लोगों का फेवरेट फूड क्या है, राइस एंड दाल। राइस एंड दाल दोनों अलग अलग है लेकिन दे रिप्रेजेंट वन, they represent one, that's why the verb is singular। next में जाएंगे, ओके, नेक्स्ट है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स, न्यूज, ओके, बिलियर्ड्स, वेजेस, इनिंग्स, ओके, आर्म,
ये सब जो है फॉलोड बाय सिंगुलर भार। इसके बाद ये सारे वर्ड के बाद भार क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज माय फेवराइट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माय फेवराइट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो लिखा गया है, टुडेज न्यूज इज वेरी सैड। तो न्यूज जो है, वर्ड्स इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, हमको रिमाइंड करना पड़ेगा। वेजेस, इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, ये सारा वर्ड्स जहाँ पे भी होंगे उसका भार ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। Please do subscribe our YouTube channel for more videos like that, and do practice regularly regarding preparation of your topic. Thank you.